हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल चैम वर्सेस मैग में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा और आज मैं आपको बताऊंगा एनसीएल के बारे में। तो देखिए, एक्सीएल का एग्ज़ाम अभी कुछ एक महीने पहले इसकी वैकेंसी आ चुकी हैं। तो आज आपको बताऊंगा कि इसकी वैकेंसी क्या थी, एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, सिलेबस क्या हो सकता है, सिलेबस क्या है इसका, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, और इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें। देखिए, 4 महीने हैं हमारे पास, किस तरीके से होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले वैकेंसी की बात करें तो टोटल में आके इसमें 512 वैकेंसी निकाली हैं एनसीएल ने, जिसमें 79 असिस्टेंट फोरमैन की हैं और 433 वैकेंसी टेक्नीशियन की हैं। तो देखिए, जो मैकेनिकल से डिप्लोमा कर रखा है जिन बच्चों ने, तो उनके लिए लगभग 32 वैकेंसी जो हैं आई हैं। टोटल मिला के 32 वैकेंसी जो हैं मैकेनिकल वालों के लिए हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है इसकी। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म इसके आपको पता है अगस्त के टाइम पे भरे गए थे, ठीक है। और इसकी देखिए एग्ज़ाम डेट अभी कोई शो नहीं की गई है, लेकिन अप्रॉक्स ये एग्ज़ाम जो है जनवरी के आसपास हो सकता है, जनवरी के आसपास हो सकता है। और एडमिट कार्ड शायद आपके दिसंबर में ही आ जाए या एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आए। ओके, तो देखिए इसमें वैकेंसी किस टाइप की हैं। देखिए, असिस्टेंट फोरमैन की, ये देखिए सेकंड नंबर पर असिस्टेंट फोरमैन की जो वैकेंसी हैं वो अप्रॉक्स 32 हैं। किसके लिए? जनरल के लिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो 10 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस से हैं तो 6, एससी से हैं तो 10 और एसटी से हैं तो 14 वैकेंसी। टोटल मिला के 72 वैकेंसी एनसीएल ने निकाली हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसका। इसमें जो है एनसीएल में पेपर में 2 पार्ट आते हैं। एक तो आता है टेक्निकल, जो आप लोग पढ़ते हैं मैकेनिकल वगैरह का, और दूसरा आता है आपका रीजनिंग, और एक आता है आपका मैथ, जनरल इंटेलिजेंस एंड मेंटल एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग और मैथ। 70 क्वेश्चन आपके आते हैं टेक्निकल में से और 30 क्वेश्चन आपके आते हैं रीजनिंग और मतलब टोटल मिला के नॉन टेक्निकल में से। तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चन बनते हैं और इनको करने के लिए 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो देखिए, 90 मिनट के लिए 90 मिनट कितना हो गया? 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं। लगभग आपको एक क्वेश्चन पे अप्रॉक्स टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा 45 सेकेंड्स का। तो 45 सेकेंड्स काफ़ी है क्वेश्चन के लिए। थ्योरेटिकल पेपर आता है, टोटल न्यूमेरिकल बेस पेपर नहीं आता है इतना। तो देखिए, इसमें मार्किंग किस अकॉर्डिंग होती है। देखिए, इसमें जो है 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपको सबको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। इसमें एक चीज़ याद रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। गलत क्वेश्चन होने पर आप तुक्का भी इसमें लगा सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आप पे पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 1.5 घंटे का टाइम है, 90 मिनट जैसा मैंने आपको भी बताया। तो देखिए, हाउ टू प्रिपेयर एनसीएल एग्ज़ाम। एनसीएल एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन होनी चाहिए, उसके प्रिपेयर करने के लिए कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसकी। तो देखिए, स्ट्रेटेजी की मैं आपसे बात करूँ, वैसे मैंने आपको बताया 100 क्वेश्चन आते हैं, 70 टेक्निकल, 30 नॉन टेक्निकल। तो टेक्निकल में 70 क्वेश्चन, नॉन टेक्निकल में रीजनिंग और आपकी मैथ आती है। सिर्फ मैथ और रीजनिंग, ना कि जीके नहीं आती इस एग्ज़ाम में। तो देखिए, टेक्निकल में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूंगा, आप करके सारा का सारा चलें। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, आपका है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। आपका पहला है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, सोम जिसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं, और दूसरा है टॉम और डिजाइन, यहाँ पे प्लस डिजाइन भी लिख लीजिए। तो टॉम और डिजाइन, तो डिजाइन जो है और टॉम जो है, इसका भी काफ़ी अच्छा वेटेज आता है, प्रोडक्शन का काफ़ी अच्छा आता है। और देखिए, इससे क्वेश्चन भी हमारे काफ़ी हार्ड आते हैं, मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं देखने को नहीं मिले होंगे। तो इसलिए इसकी तैयारी अच्छे से करके जाएं, इन टॉपिक्स की तैयारी अच्छे तरीके से करके जाएं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा वेटेज होता है इनका, ठीक है ना। और देखिए, मैं बात करूँ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और आईसी इंजन। देखिए, किसी अदर एग्जाम की बात करें, एसएससी वगैरह की, तो एसएससी जेईई वगैरह में इनका वेटेज काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन इस एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसके, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो वो कर लेगा इन क्वेश्चंस को, बहुत ईजी आते हैं। लेकिन आप प्रोडक्शन, सोम और टॉम और डिजाइन, इनको काफ़ी अच्छे से करके जाएं। तो देखिए, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, लगभग सिर्फ प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन का सिर्फ वेटेज अकेले का है 20 क्वेश्चंस का, इससे कम से कम 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन किसमें? वेल्डिंग, कास्टिंग, मशीनिंग, मटेरियल साइंस और फोर्जिंग वगैरह से, मतलब पूरी प्रोडक्शन ही एक तरीके से आती है। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को आप अच्छे से करके जाएं, इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब देखिए, थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन और फ्लूइड मैकेनिक्स, इसका वेटेज
भी अच्छा है, लेकिन इससे 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। जिसने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत वो कर लेगा, ठीक है। तो देखिए अप्रॉक्स अभी 4 महीने बचे हुए हैं एग्ज़ाम के, 4 महीने। इस टाइम सितंबर चल रहा है, तो सितंबर टू जनवरी 4 महीने हैं। तो 4 महीने में आप तैयारी किस तरीके से करें। अगर आप 15 दिन पर सब्जेक्ट को दें, आराम से 15 दिन करें एक सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से, तो आप जो है सिलेबस को 2.5 महीने में आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ उन टॉपिक्स को कीजिए जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे उसमें देख लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर में कल आपको डाल दूंगा, तो आप उसमें से देख सकते हैं कि मोस्टली वेटेज किस सब्जेक्ट का ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हैं कि किस में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक करें पहले तो। उसके बाद में ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इंपॉर्टेंट ही करके जाएं, अदर भी करें, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाएं, उसके बाद जो लो वेटेज के हैं फिर उनको उठाएं, ठीक है। तो देखिए रीजनिंग और मैथ का सिंपल फंडा है, इनको कैसे करें। देखिए रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग अगर आपको करनी है तो आप ये नहीं कि पहला चैप्टर रीजनिंग की बुक ले ली, कोई रीजनिंग की बुक करने लगे, ये तरीका नहीं होता है। इसमें करने में काफ़ी तो टाइम लगेगा और आपको इतना प्रॉफिट नहीं होगा। देखिए काफ़ी कम टाइम मिलता है, 90 मिनट यूं ही निकल जाती हैं। तो इन 90 मिनट को आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, आप टेक्निकल को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करें। इसलिए रीजनिंग में आप एसएससी जेईई के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको आप करें, लेकिन ये नहीं कि 1 घंटे में कर रहे हैं। टाइम लगाइए, 50 क्वेश्चन हैं 30 मिनट में करने की कोशिश कीजिए, तो इससे आपकी स्पीड बनेगी और आपके जल्दी से जल्दी रीजनिंग के क्वेश्चन हो भी जाएंगे और एक्यूरेसी भी बनी रहेगी। मैथ आप कैसे करें, देखिए मैथ में ये नहीं कि पहला चैप्टर कर लिया या किसी भी बुक उठा ली, बुक उठा के करने लगे, ये तरीका गलत है। इस तरीके को आप, ये तरीका उन लोगों के लिए जिन पे मैथ में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है। अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ में आता है, जैसे कि एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये चैप्टर्स अगर आपको आते हैं, एवरेज वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, अगर ये चैप्टर्स भी अगर आप जानते हैं तो आप कुछ नहीं, सिंपल एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएं। एसएससी एमटीएस में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो आप उन 25 क्वेश्चंस को उठाएं मैथ के और उनको करें किसी भी टाइम के अकॉर्डिंग। आप लगा सकते हैं 15 मिनट, 15 मिनट का टाइम लगा के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे आपकी एक्यूरेसी भी बनेगी। तो आप इनको इस तरीके से भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।